अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मेरी वीडियो में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये मेरा सूट ना थोड़ी देर पहले सिल के आया था, तो मैंने कहा मैं आपको अपना सूट भी दिखा दूं जो मैंने पहनना है। उसकी वजह ये थी कि हम कोई बहुत फैंसियाँ मार के मेहंदी नहीं कर रहे थे, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था। और कुछ पंजाबी में कहते हैं ना ठंडा तत्ता मौसम, तो उस तरह का मौसम था। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं रेशमी सूट पहनूं, लॉन का पहनूं, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, और कौन सा पहनूं। तो फिर ये मेरा मिड समर का सूट था, तो अभी तैयार होके आया था, तो फिर मैंने सोचा यही मैं पहन लेती हूँ। ये वैसे मैंने शादी के लिए नहीं बनवाया था, वैसे ही सिलवाया था। और ये मोती फिर मैंने सिल के आया, तो मोती ये मैंने खुद ही लगाए हैं। ये मुझे अपनी डिज़ाइनिंग मारने की आदत है, तो फिर मैंने सिलवा उससे लिया था। और मोती इसके ना, ये जो मैंने दुपट्टे को लगाए हुए ये कुछ बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इधर लगा दूं तो ये फिर खूबसूरत लगेंगे, तो फिर मैंने इधर मोती लगा दिए और वाकई वो खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना ये जो बटन है, ये आज से मैंने 5 के 6 साल पहले ना ज़ारा शाहजहाँ का एक सूट मंगवाया था, लॉन का सूट। वो अभी भी लॉन का सूट जो है ज़िंदा है, अच्छी हालत में है। लेकिन ये बटन जो थे मैंने अब उसके ऊपर से उतार लिए हैं, तो मैंने सोचा कि ये ना मैं इस पे लूप्स लगवा के ना, तो ये मैं बटन इधर लगवा लेती हूँ। मैं वैसे बहुत सादे कपड़े बनवाती हूँ, बस कभी कभार कोई सूट होता है जिसपे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी होती है या करवानी होती है, तो बस ये वही मेरे ख्याल में कभी कभार वाला सूट था। तो जी बाकी फंक्शन देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ लगी घंटी को आपने इसराइली फोर्सेस का गला समझ के दबा देना, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम यही कर लें। और जी फिर हम पहुंच गए थे मेहंदी वाले घर, और ये मेरी सारी भतीजियाँ हैं, जिनमें से कुछ अपने मियाँओं को प्यारी हो गई हैं, लोग अल्लाह को प्यारे होते हैं, और ये अपने मियाँओं को प्यारी हो गई हैं, और कुछ मियाँओं को प्यारी हो रही हैं। तो ये मेरी तीसरे नंबर वाले जो भाई हैं उनकी बेटी है, ये हर टाइम बाजार मुंह बना के बैठी रहती है। मैंने इसको एक छोटा सा जोक मारा था, तो उस पर उसको हंसी आ गई। और ये जिलैत था, और जी ये आयत थी जो बटरफ्लाई बन के तो भागी फिर। ये हीना की बेटी है, और हीना की 3 साल पहले शादी हुई थी, और माशाल्लाह से अब उसके 2 बच्चे हैं। तो ये मेरे तीसरे नंबर वाले वो जो पीले सूट में अबीरा बैठी थी ना, ये उसकी छोटी बहन अनाया है। तो ये भी मेरे बेटे की तरह वज़ीर सेहत है। और जी ये आ गया है ईना का वली अहद सल्तनत, जो कि इस टाइम अपनी माँ के साथ लसूड़े की लेस की तरह चिपका हुआ है। इसको इतनी आदत है कि अपनी माँ की गोद से नहीं उतरता। इसको हम जितना मर्जी खींची तुरी फिरे ना, फिर भी ये इतना री री करता है, कहता है मैंने अपनी मामा के पास जाना है। और जी ये ईना है, और मैंने ईना को कहा कि ईना मैं तुम्हें अपनी वीडियो में लेके आ रही हूँ, तो कहती कोई बात नहीं, आप मुझे ले आए, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये सनान है, ये मेरे सबसे छोटे वाले भाई का बेटा है, मीन्स के वो मेरे से बड़ा भाई है, लेकिन भाइयों में से सबसे छोटा है। और जी ये आ गई है बेंजामिन सिस्टर की तीसरी बहन, मीन्स के वो जो 2 बहनें मैंने आपको दिखाई थी, बीरा और अनाया, और ये इफ्राइम है। और ये रिशाने की बेस्ट फ्रेंड है। और जी ये आ गई है मेरी छोटी जलगोजी जो है, इसे घर से ना मैं शकीरा बना के लाती हूँ, लेकिन ये ना फंक्शन पे पहुँचते पहुँचते मथीरा बन जाती है। मीन्स के ये जो मैंने इसको लिपस्टिक लगाई होती है, ये सारी अपनी होंठों पे फैला लेती है, और अपने मुंह का बेड़ा गर्क कर लेती है, और सड़ी पुजी फिर रही होती है कि बच्चे मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं, बच्चे मेरे पास आ नहीं रहे हैं, वो जिलैत के साथ खेल रहे हैं, वो स्नान के साथ खेल रहे हैं, इसलिए ये इतनी सड़ी बुसी बैठी थी। और जी ये दुल्हन की बहन है, तीसरे नंबर वाली, और ये माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और इसकी हमने शादी खानपुर में की थी वैसे, लेकिन इसका मियाँ इस्लामाबाद होता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, तो ये दोनों उधर ही होते हैं। तो मैं इससे बात करी थी, तो इसका ना चैनल है लाइव बाजार के नाम से। या वो वैसे कह रही थी कि पुप्पो मैंने ना 2 साल हुए हैं तो उस पर वीडियो अपलोड नहीं की, हालांकि मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे। इसका एजुकेशनल पर्पज़ मतलब उस हिसाब का इसका चैनल है। तो मुझे कह रही थी कि पुप्पो मैंने आप जैसी ना कंसिस्टेंट लेडी नहीं कहीं देखी है, कि आप वीडियो पे वीडियो डालती रहती हैं, हालांकि आप इतनी बिजी भी होती हैं बच्चों के साथ। तो फिर भी मैंने कहा देख लो बहन, व्यूज़ इतने नहीं भी आते हैं, फिर भी मैं देख लो कि कितनी हार्ड वर्किंग किस्म की लेडी हूँ। तो ये हम सब गपशप लगा रहे थे। और ये फरहान है जिसकी इसी महीने शादी है, फिर इसकी शादी का फंक्शन जो है वो भी मैं कवर करूँगी। ये मेरे चाचू का बेटा है, वैसे ये मेरे चाचू का बेटा है, लेकिन ये मेरा 5वां भाई है। तो हमारा बचपन आपस में बहुत क्लोज और बहुत खेलते हुए और बड़े मतलब अच्छे तरीके से गुजरा है। हमारी चाचू की फैमिली के साथ बड़ी अच्छी एफिलिएशन है। वैसे तो होता है ना, वो पंजाबी में कहते हैं शरीका, तो शरीके वाला कोई हिसाब नहीं है। तो बहुत ही, बस मैं क्या आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छी हमारी आपस में दोनों फैमिलीज़ की थी। और मेरी चची भी इधर बैठी हुई थी, मेरी भाभियां बैठी हुई थी। और जी ये ना फंक्शन तो नहीं था, वो बस हमने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो कहते हैं ना वो
अरीबा की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए हमने ये कर लिया। इधर अभी सारे बैठे भाई को याद करके रो रहे थे और अरीबा भी रो रही थी। तो अभी भी वो वैसे रो रही है और मैं उसको देख रही हूँ, तो मैं फिर थोड़ी सी सेंटी हो गई हूँ। तो सेंटी होने से मुझे साथ ही याद आ गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर इतनी टाइनी चेंजिंग्स आ जाती हैं जिसका आपको पता ही नहीं चलता। ये वो दुपट्टा है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो कोई दुपट्टा नहीं ना पकड़ाता था तो मुझे मौत पड़ने लग जाती थी। ख्याल है दुपट्टे का कोई कोना, कोई चुटकी हाथ में आ जाए, मीन्स कि चुन्नी भर की मैं दुपट्टा पकड़ लूँ, लेकिन पकड़ ज़रूर लूँ, किसी मूवी में आ जाऊँ, कोई मेरी तस्वीर बन जाए लेकिन मैं आ जाऊँ। और अब ये हाल है कि अब मुझे कोई दुपट्टा पकड़ाए, कोई मुझे मेहंदी की प्लेट पकड़ाए तो मैं उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं होती। ये दुल्हन की छोटी खाला है और ये सामने आई थी तो मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बनाने लगी हूँ, तो कहती बना लो बना लो। ये मेरी ना 3 नंबर वाली भाभी है, माशाल्लाह से बिल्कुल पठानी और शेरनी लग रही हैं इस टाइम, और वैसे है भी शेरनी है। तो लाइबा जो है अब अरीबा का हाथ पकड़ के लेके आ रही है और पीछे बाकी जो हम मेरी भतीजियाँ भतूजियाँ वो सारी बस उस दुपट्टे को पकड़ के लेके आ रही हैं। वैसे तो हर औरत ही इस स्टेज से गुजरती है कि जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो फंक्शन एंजॉय करने के साथ साथ उसके बच्चे जो होते हैं उनको भी संभालना पड़ा होता है, और आधा फंक्शन जो है उसके बच्चे स्पॉइल कर देते हैं अपनी हरकतों की वजह से। अब लाइबा आ रही है ना, तो जो शयान है उसका हाथ नहीं छोड़ रहा है, तो वो बेचारी बस साथ साथ चल रही है दुपट्टे के नीचे नीचे। तो बस फिर हम अरीबा को लेके आ रहे थे, और ये अरीबा का जो सूट था और मेहंदी थी ये इसके ससुराल की तरफ से आई थी, तो इस वजह से फिर हमने इसको पहना के तो हल्का फुल्का सा फंक्शन कर दिया। और वो सामने इतने पौंडे जो नज़र आ रहे हैं तो इस वजह से नज़र आ रहे हैं, वो धो के रखे हुए हैं क्योंकि हमने खाना शाना खा लिया था, तो काम वाली ने वो सारे वो जो बर्तन थे वो धो के रख दिए थे। ये रीपा को हमने ला के बिठा दिया, और ये सारा इसका जो पैकेज है इसका ससुराली पैकेज है। तो देख के वो मुझे एक शेर याद आ गया, एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था कि लगा के हाथ में मेहंदी सजा के दिल की महफिल को दुआएं आम करते हैं तुम्हारे नाम करते हैं। तो आज का दिन जो है वो इस दुआओं का ही दिन है, क्योंकि रीबा बहुत ही डिप्रेस थी और अभी भी रो रही थी, बल्कि शादी वाले दिन भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। हम इसको बड़ा समझा रहे थे लेकिन वो भाई को बहुत उनकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। ये तो खैर बेटियां ही जान सकती हैं कि जिनके बाप सर पे नहीं होते हैं। खैर मेहंदी बड़ी अच्छी इसकी लगी हुई थी और बड़ा इसका रंग आया था। पहले पहले कहते थे कि जिसके हाथ पे मेहंदी का रंग आता है ना तो उसकी सास बड़ा ही प्यार कर दिए, पंजाबी में कहते थे। लेकिन अब ये हाल है कि सासें प्यार श्यार करती नहीं है, लेकिन हाथों पे जो रंग है वो सबके ही बहुत आता है, क्योंकि केमिकल वाली मेहंदियाँ चल रही होती हैं। और जो ये सारे जो हमारे घर के न्याणे हैं ना इसके आले दुआले इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा ही शौक होता है दुल्हनों को देखने का। था अभी तो खैर वो तैयार नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं छोटी थी ना और कोई दुल्हन तैयार होती थी, क्योंकि मुझे मेकअप का ना बचपन से बड़ा शौक था, तो मेरी अम्मी के पास मेकअप होता नहीं था क्योंकि मेरी अम्मी मेकअप करती नहीं थी, तो मैं ना बड़ी शदाई थी मेकअप की। तो जो दुल्हन तैयार हो जाती थी मैं वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं होती, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं दुल्हन के होंठों पे उंगलियां रगड़ रगड़ के ना वो जो लिपस्टिक मेरे हाथ पे उंगली पे लगे ना तो वो मैं अपने लगा लूँ। जी ये आ गई हैं दुल्हन की मामियाँ, ये दुल्हन की छोटी मामी और शायद साथ में कोई बड़ी मामी भी आ गई हो। हाँ ये साथ में खाला बैठी हुई हैं, क्योंकि मैंने ना वो उसकी मुँह नहीं लिया था तो इस वजह से। अब ये जो मेरी सारी भतीजियाँ हैं ना, और ये मतलब जो अरीबा की नान का फैमिली है, ज़ाहिर है उन्होंने तो आना ही था। और मेरा गला अभी भी कुछ ख़राब है, तो ये इसकी खाला जो है उसको प्यार कर रही थी, और मैंने उसको मजाक से हंस के कहा ना ये तुम्हारा प्यार जो है ना थोड़ा फेक लग रहा है, क्योंकि तुम सच्ची मुच्ची चुम्मी नहीं कर रही हो, तुम ना सिर्फ पिक्चर बनवाने के लिए मुंह अपना साथ लगा रही हो। तो वो बड़ा खिचखपा कर रही थी मेरे साथ कि तुम मुझे ऐसे बातें करी हो। जी मेरी आ गई शेरनी किस्म की भाभी। अब इन्होंने इसको मेहंदी शहंदी लगानी है। मेहंदी तो मुझे लगता है नहीं लगानी, बस मिठाई शिठाई जो खिलानी, क्योंकि मेहंदी तो ऑलरेडी इसके हाथ पे लगी हुई है, और जो पैसे शैसे वारने होते हैं वो। और जी ये आ गई है हमारी अजवा अजहर, और अजवा जो थी उसने पैरेट कलर का सूट पहना था और शॉकिंग कलर का इसने दुपट्टा लिया था। बस मैं इसको ये कह रही थी कि अगर तुम शॉकिंग की बजाय रेड कलर का दुपट्टा ले लेती ना तो अल्लाह की कसम मैं यकीन से कह सकती हूँ तुमने तोती लगना था। क्योंकि तोती जो तोते होते हैं ना और जो तोतियां होती हैं उनके वो जो गानी वाले होते हैं ना जिनके गले में वो रेड कलर की स्ट्रिप सी बनी होती है, तो वो बिल्कुल वैसे इसने लगना था, क्योंकि इसने जो सूट का कलर है ना वही लग रहा था। लेकिन प्यारी खैर माशाल्लाह से बहुत लग रही थी, क्योंकि अजवा है ही माशाल्लाह बहुत प्यारी। तो साथ में मेरी तरह की कोई बचपन की वो जो रिश्तेदारी लड़कियां होती है ना फ़ोटो बनवाने की, वो अरीबा की खाला की बेटी बैठी हुई थी। अब जी लाइबा आ गई है, लाइबा अपने हस्बैंड और बेटे के साथ, और लाइबा को बड़ा शौक़ हो रहा था कि शयान जो है अपने हाथ से उसके मुंह में रसगुल्ला डाले।
तो जी रसगुल्ला उसने डाल दिया था और वो उसने खा लिया था। अब आ गई ये दूसरे नंबर पर, ये दोनों ट्विन्स हैं, ये शहवार है और अरीबा जो है ये दोनों ट्विन्स हैं। शहवार की शादी हो गई थी 2 साल पहले और अरीबा की अब हो रही है। वो तो खैर जिसका अल्लाह ताला ने जिस टाइम भी टाइम लिखा होता है शादी तभी होती है, आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि जोड़े अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाए होते हैं। इत्थे आके रोलदे बेचारे इत्थे ने। लेकिन बहरहाल शवार की शादी पहले हो गई थी और जी ये अब अरीबा की माशाल्लाह से सुबह को शादी है। तो ये शवार का हस्बैंड है, इसका नाम जुहेब है और ये बड़ा ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और जी ये आ गई हैं मेरी लाडलियाँ, ये रुशाने और साथ में इफ्राइम आ गई थी और इनकी इतनी दोस्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे फिर इनकी दोस्ती देख के ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और जी ये मैं आ गई हूँ, मैंने अपने मुंह के ऊपर एड्डा वड्डा कार्टून लगा दिया था। मैंने सोचा आप मेरा चेहरा मुबारक ना ही देखें, नज़र लग जा सी मैनू। तो ये इना साथ बैठी हुई है और मैंने कहा थोड़ी सी मिठाई खिला दूँ। अच्छा मैं एक दफ़ा तो मेहंदी लगा के उठ गई, मैं फिर जब दोबारा सबने लगा ली तो मैं रीबा के पास आके बैठी तो रीबा ने मुझे कहा कि फुप्पो अब्बू नहीं है। तो बस फिर मैं इसके साथ बैठी तो मुझे भी रोना आ गया और अब मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हो रही हूँ। मेहंदी का फंक्शन हो गया था ख़त्म और ये जो सारी लड़कियां आके थकी टुटी ऐसे आके लेट गई कि मेहंदी नहीं देख के मूंजी नू पानी ला के आई ने। पहले तो फैशन की मारियां बेचारी इतनी लंबी हीलें पहन लेती हैं, इस उम्र में हमारे गोडे जवाब दे जाते और इन काकियों के गिट्टों ने जवाब दे दिया और इस टाइम थकी हुई हैं, बल्कि थकी नहीं अक्की थकी पड़ी है, मूड भी बड़े इनके ख़राब हैं इस टाइम थक के। और जी ये रीबा आ गई जिसने हमें रुला के हमारा हाल ख़राब कर दिया था और हमें रुलाने के बाद अब इसको बड़े हाथ से आ रहे हैं। सुबह तो खैर फ़ोटोग्राफ़र ने आना है और वो फ़ोटोग्राफ़र ही आया था। तो लेकिन इस टाइम सब अपने अपने मोबाइल में अरीबा के साथ पिक्चर्स ले रहे थे और अरीबा इस टाइम ज़हरा मेहमान ख़ुसूसी है। पहले तो ये इतनी शादी होती है हर फंक्शन पे, ये बहुत शादी बंदी, हालांकि है बड़ी कुन्नी मीसनी, लेकिन ना फंक्शंस पे ये बड़ी सिंपल होके जाती थी। और शादी वाले दिन ये इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती कितनी प्यारी लग रही थी। पंजाबी में कहते हैं कि माएँ बहनें और बेटियां जो होती हैं वो सांझी होती हैं। तो आपने रीबा को अपनी बेटी समझ के इसके लिए बहुत दुआएं करनी है और बहुत दुआएं देनी है कि अल्लाह ताला इसको अगले घर में बहुत सारी अपने हस्बैंड के साथ खुशियां देखना और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। और जी ये फंक्शन जो होते हैं वो बच्चों के होते हैं, माएँ तो घर से भी काम करती आती हैं और आगे भी उनको काम नज़र आ रहे होते हैं और मुझे तो बहुत ही नज़र आ रहे हैं कि मुझे पता है घर जाते बच्चों ने कहना शुरू कर देना भूख लग गई है। तो जी इसी डर और खौफ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।